श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपादपद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यम अष्टोत्तरशत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गीता में एक जगह में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जो मुझे जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। ये तो भगवान के विधान का, भगवान के नियम का एक साधारण सा विधि है, साधारण सा नियम है। ये भगवान के लिए तो साधारण ही है। क्यों? क्योंकि इस जगत के सभी प्राणियों का एकमात्र पालनहार भगवान ही है। इसलिए प्राणी मात्र के प्रति भगवान का ये व्यवहार रहता ही है। लेकिन भगवान एक जगह में और कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते। लेकिन जो अनन्य रूप से, न अन्य, केवल मात्र मेरा ही आश्रय लेकर के मेरे सुख के लिए ही जो कामना करता है, वहाँ पर स्वयं के सुख की लेश मात्र भी इच्छा नहीं है। तो इस जगह में तो भगवान की ये जो नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वहाँ थोड़ा सा ये अटपट सा लगता है। देखो ना, भगवान वहाँ पर बता रहे हैं कि मुझे जो जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। ये जो वाणी है इसमें केवल स्वार्थ के लिए ही उद्यम बतलाया दिखाया जा रहा है। स्वार्थ है इसमें,
बिल्कुल, क्योंकि इस प्रकार के चेष्टा में एक अपेक्षा रहता है कि मैं ऐसा करूंगा तो भगवान भी मेरे लिए ऐसा करेंगे। मैं दान दूंगा तो अवश्य मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य प्राप्ति का वहाँ अपेक्षा रहता है। इसी प्रकार भगवान की सेवा करना, भगवान का भजन करना, और उसमें भी कुछ अपेक्षा रहा, कुछ आशा रहा, तो वो पर वहाँ पर फिर स्वार्थपूर्ण चेष्टा हो जाता है। क्योंकि जहाँ पर अपेक्षा है वहाँ पर शर्त भी रहता है, शर्त अवश्य होता है, और जहाँ शर्त होता है वहाँ फिर स्वतंत्रता नहीं होती। हाँ? वो उसी शर्त में ही बंधा रहता है, वहाँ उसका किसी प्रकार का कोई स्वतंत्रता होता ही नहीं है। और स्वतंत्रता जब तक नहीं होगा तो फिर उसके हृदय का जो भाव है वो अनन्यता भाव हो ही नहीं सकता। जब कोई वस्तु का आशा लेकर के, इच्छा लेकर के हम भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसी वस्तु में ही हम लोग बंधे रहते हैं, उसी वस्तु की प्राप्ति के शर्त में ही हम लोग बंधे रहते हैं। लेकिन जहाँ किसी प्रकार का कोई शर्त ही नहीं है वहाँ पूर्ण स्वतंत्रता है। और ऐसे पूर्ण स्वतंत्रता अवस्था में फिर तो भगवान के प्रति अनन्यता अपने आप आ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति दुकान से कुछ खरीदने गया और जो बेचने वाला व्यक्ति है, खरीदार और बेचने वाला, दोनों में ही स्वार्थ है। दुकानदार भी उसको फ्री का माल देने वाला नहीं है, और वो भी जब तक जिस सामान खरीदने गया है जब तक वो नहीं मिलेगा वो पैसे देने वाला नहीं है। तो वहाँ पर दुकानदार में और खरीदार में दोनों में अपेक्षा रहता है कि वो देगा तो मैं दूंगा। बोलते भगवत भजन में भी अगर हम किसी प्रकार का कोई कामना लेकर के, आशा लेकर के करते हैं तो वो भी इसी मापी ही है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, भक्तों के विषय में, भक्तों के संबंध में, और जो भक्तों का भगवान है, भक्त और भगवान के मध्य में किसी प्रकार का कोई भी वहाँ स्वार्थ का उद्यम नहीं रहता है। यद्यपि भक्त और भगवान के इस प्रेम के मध्य में स्वार्थ रहेगा तो फिर वो प्रेम नहीं कहा जा सकता, तो फिर वो भक्ति भी नहीं कह सकते हैं। जिसको उत्तमा भक्ति बोला गया है वो भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि उत्तमा भक्ति का परिभाषा रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनाद्यावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। यदि भक्त और भगवान के मध्य में किसी प्रकार का कोई अपेक्षा रहता है, आशा रहता है, फिर वो ना तो उत्तमा भक्ति हो सकती है और ना ही वे प्रेम में परिणत हो सकता है। इसलिए भक्त और भगवान के मध्य में जो भजन है या जो प्रेम है, जो सेवा है, वो अहेतुकी होता है, अप्रतिहता होता है। अहेतुकी अप्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धति। बोलते इस प्रकार का अहेतुकी अप्रतिहता जो प्रेम के स्वरूप, प्रेम मूलक निष्ठा के साथ जो सेवा होता है, जो भजन होता है, बोलते वही भजन के द्वारा ही जयात्मा संप्रसिद्धति, आत्मा का परम कल्याण होता है। वास्तव में आत्मा भगवत सेवा में परिनिष्ठित होती है। लेकिन कहते हैं जहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त है,
प्रेमी भक्त है। ठीक है, कई बार देखा जाता है माता पिता अपने संतान को जो प्रेम करते हैं वो प्रेम भी वो निरपेक्ष नहीं है, वो भी सापेक्ष है। क्यों? कई बार क्या होता है, माता पिता अपने संतान चाहे कितना भी दोष करे उसके दोष को ढकने का प्रयास करते हैं। हैं, हमारा पुत्र ऐसा गलती कर लिया इसलिए उसके गलती को, उसके दोष को वे ढक देते हैं। ये तो उनकी करुणा है, संतान के प्रति उनका दया है। वे अपने पुत्र को, अपने संतान को वे दुखी नहीं दे सकते, उदास नहीं देख सकते। इसलिए संतान में चाहे दोष हो लेकिन माता पिता उस दोष को ढक देते हैं, लेकिन उसमें वो दोष रह जाता है। माता पिता उसके दोष को ढक देते हैं तो दोष तो उसमें रह जाता है। लेकिन भगवान माता पिता से भी बोलते 1000 कोटि गुना अधिक अपने भक्त से प्रेम करते हैं। देखो कैसा भगवान अपने भक्त को हमेशा सभी प्रकार के दोष से निर्दोष बना देना चाहते हैं। उसके हृदय में जितना भी कूड़ा करवट है, अनर्थ है, उसको जला करके भगवान अपने भक्त को खारा सोना बना देते हैं। इसीलिए भगवान और भक्तों का जो प्रेम है वो बनियागिरी नहीं है, वहाँ किसी का कोई अपेक्षा नहीं रहता है, और ना ही माता पिता के प्रेम जैसा निरपेक्ष है, ये स्वतंत्र है। यही भगवान का भक्त के प्रति विशेष कृपा है। देखो कोई कहता है अरे भगवान तो आत्माराम है, वे तो आत्मा में रमण करने वाले हैं, कहते हैं ना, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उरुकर्मे। इसी श्लोक को, इसी शब्द को लेकर के इतना बड़ा जंजाल हुआ था। तो इस प्रकार जो आत्माराम गण है वे भी अपने स्वरूप में खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो उनके दृष्टि में जगत की कोई लेना देना है ही नहीं, जगत का कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए इस प्रकार के आत्माराम मुनिगण क्या करते हैं, जगत से उदासीन हो जाते हैं और अपने के लिए क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है उससे वे हमेशा विरक्त हो जाते हैं। क्या है वो? तस्य कार्यम न विद्यते। लेकिन भगवान और भक्त के मध्य में ऐसा नहीं है। अरे भगवान तो अपने भक्त के लिए कार्य करते हैं और करते करते थकते नहीं हैं। भगवान का जितना भी लीला है वो उनका कार्य नहीं है, वो भक्त का कार्य है। क्यों? भगवान के इस कार्य से भक्त को आनंद होता है, भगवान के इस लीला से भक्त को परमानंद होता है। इसलिए अपने भक्त के आनंद की परिवर्धन करने के लिए भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं और अनेक प्रकार के लीला, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। बोलते हैं भक्त के लिए कर रहा हूँ, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए कर रहा हूँ। इसलिए भगवान भक्त के उद्देश्य से करने के कारण वे कभी थकते नहीं हैं। और तो और उनका भी कार्य कभी पूरा भी ही नहीं होता, उनका लीला कभी पूरा भी नहीं होता, अनंत लीला।
अपने इस अनंत जीवन में भक्त का कार्य करते रहने पर भी कभी भक्त के कार्य को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी के रथ के सम्मुख भावाविष्ट अवस्था में प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हे नंदन, मैंने तो तुम्हारे इतना गुण सुना है। अभी राधा भाव में है, सुनी है, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम इन ब्रजजनों को भूल गया, माता पिता सखा बंधुओं को भूल गए। कैसे भूल सकते हो जब तुम अपने भक्त के लिए ही सब कुछ करते हो और यही कहते हो भक्ति ही मेरा प्राण है, भक्ति ही मेरा जीवन धन है। तो तुम्हारे हिसाब से ये ब्रजवासी जन, नंद यशोदा, तुम्हारे सखागण, क्या ये भक्त नहीं है? क्या विचार है तुम्हारा? उनको भी भूल गए और उधर से प्रतिज्ञा करते हो कि जी यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। क्या ये ब्रजवासी जन, हम ब्रज वनिताएं तुम्हारा भजन नहीं किया, तुम्हारा सेवा नहीं किया? हम तो बोलते हैं कि हम कभी किया ही नहीं, लेकिन तुम्ही ने प्रतिज्ञा किया है कि स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायत महतो भयात्, कि जो मेरे लिए स्वल्प मात्र भी करता है उसको मैं महान से महान भय से रक्षा करता हूं। तो कहां गया वो तुम्हारा प्रतिज्ञा? ये जो वृंदावन है, गोवर्धन है, जमुना पुलिन है, जितने भी यहाँ 12 वन है, क्या तुम इन लीला स्थलियों को भूल गए? जिस जमुना पुलिन में, जिस बंसी बट पे हम गोपिकाओं के साथ तुम इतना सुंदर नृत्य करते थे, क्या वे रासस्थली को, वे रासलीला को भी भूल गए? लेकिन हे नाथ, मैंने तो यही सुना है कि विदग्ध मृदु सद्गुण सुशील स्निग्ध करुण, तुम्ही तुम्हार नाही दोषाभास, तबे जे तुम्हार मन नाही स्मरे ब्रजजन, से हमार दुर्दैव विलास। कि हे प्रभु, आप तो विदग्ध हो, आप तो मृदु हो, सभी प्रकार के सद्गुण से युक्त हो, सुशील हो, स्निग्ध हो, और तो और आप करुणा के भी सागर हो, करुणामय भी हो, करुणा के ठाकुर हो। आप में तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दोष आप में है ही नहीं। तब भी आपका मन इन ब्रजजनों का, इन ब्रजवासियों का, इन ब्रज सखाओं का, ब्रज गोपियों का स्मरण नहीं करता। मैं जानती हूँ प्रभु, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, बल्कि आप हमें विस्मरण हो गए, आप हमको स्मरण नहीं करते। ये तो हमारा दुर्दैव है, यही तो हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी इस प्रकार अनेक दिन के बाद अपने प्राणनाथ से मिल करके, राधा भाव में विभावित होकर के अपने हृदय के उद्गार को वे प्रकाश कर रहे हैं। क्योंकि एक स्त्री हमेशा अपने पति के सम्मुख ही अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करती है। भक्त हमेशा भगवान के सामने ही अपने हृदय की वेदना को बोलते हैं। दास अपने स्वामी के पास ही अपने हृदय के अवस्था को बताता है। बात सही है। श्रीमन महाप्रभु जी इस प्रकार आवेग में, आवेश में यद्यपि कहा, लेकिन गोपियों के, उन ब्रजांगनाओं के
जो हृदयगत भाव है वास्तव में क्या ऐसा था? तो नहीं। वे गोपियाँ तो हमेशा यही सोचती है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हम तो जानती है नाथ, आप स्वयं विरह के सागर में डूबे हुए हो। हम इस बात को भी जानती है, हमारे विरह में आपको जितना कष्ट होता है, हमारे विरह में आप एक प्रस्तर के मूर्ति जैसा, एक लकड़ी के प्रतिमा जैसा आप द्वारिका में रहते हैं, यह भी हमें पता है। अरे एक लकड़ी के प्रतिमा दूसरे लकड़ी के प्रतिमा के बारे में क्या बता सकता? जो व्यक्ति स्वयं डूब रहा है वो डूबे हुए व्यक्ति को कैसे रक्षा कर सकता है? नाथ, हम स्वयं इतने वर्षों से तुम्हारे विरह में डूबे हुए हैं और तुम भी वहाँ द्वारिका में हमारे विरह में डूबे हुए हो, इसलिए तुम भला हमारा रक्षा कैसे कर सकते हो? तो वहाँ गोपियों का हृदय का तो भाव ऐसा है, वे कहती है कि हम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। हमारी रक्षा के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऐसी दुर्दैव अवस्था में तुम्हारी रक्षा केवल हम ही कर सकती है। और तुम कहते हो हमें कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं परम ईश्वर हूँ, मैं जगत के सृष्टा हूँ, और ये भी शिक्षा देते हो कि तुम मेरे चरणों का ध्यान करो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई विरह ही नहीं होगा। गोपिया कहती ये तो बड़े ही हास्यास्पद विषय है। क्या तुम इतना भी भूल गए श्याम सुंदर? तुम्हारे चरणों को एक क्षण भी हम अपने हृदय में नहीं धारण करके रह सकती है? अरे तुम्हारे चरण तो नित्य निरंतर के लिए हमारे हृदय में विराजमान है, फिर तुम कहते हो कि मेरे चरणों का स्मरण करो, ध्यान करो। ये उपदेश तो तुम उनको जा कर के दो, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, बड़े बड़े जोगी ऋषियों को उपदेश दो। हमें तुम्हारे ऐसे उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे श्याम सुंदर, कहाँ तक बताएं, हम तो तुमको भूलना चाहती है। क्यों भूलना चाहती है? अरे तुम्हारे स्मरण करके ही तो हमारे जीवन में सारी समस्या उत्पन्न हो गया है। जितना भी समस्या का जड़ तुम्हारा स्मरण है, तुम्हारा चिंतन है, लेकिन वही तुम्हारे स्मरण चिंतन को हम भूलना चाहती है। हाँ, यदि तुम हमें भूल करके दूसरे कहीं जाना चाहते हो, किसी दूर देश में जाना चाहते हो, तो बड़ी कृपा होगा। गोपिया कहती है। क्यों? क्योंकि हम भी तुम्हारे स्मरण करना नहीं चाहती है, हम भी तुमको याद करना नहीं चाहती है। तुम हमें भूल करके किसी दूर देश में चले जाओ, यही तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। परंतु सबसे बड़ा विडंबना यही है कि हम तुम्हें चाह करके भी नहीं भूल सकती। हजार प्रयास किया ऐसे कि तुमको भूलने के लिए, हम ये देहपात करने का भी प्रयास किया कि तुम विस्मरण हो जाओ, लेकिन हे श्याम सुंदर, इतना प्रयास करने के बावजूद भी सबसे बड़ा विडंबना यही है कि हम तुम्हें नहीं भूल सकती तुम्हें। अरे तुम्ही ने तो बताया कि जो तुम्हारा स्मरण करता है तुम उसको पथ के भिखारी बना देते हो, हैं? यही तो दशा हुई है हमारा भी यही दशा हुई है। ना हमारा घर है,
ना परिवार है, हमने सब कुछ तुम्हारे आशा में ही छोड़ दिया, त्याग दिया। जिस प्रकार बिना बिना घोंसले वाला पक्षी कभी इस पेड़ में कभी उस पेड़ में अपने रात गुजार देता है, भटकता रहता है इधर उधर, हमारा भी वैसे ही दशा हुई, वैसे ही अवस्था हमारा भी हुई है। श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी को आक्षेप करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, मैं ब्रह्मा तो नहीं हूँ, हम ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े योगेश्वर तो नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे ध्यान करे, अपने सुख के लिए तुम्हारा स्मरण करे, ऐसे तो हम नहीं कर सकती है। केवल तुम्हारी प्रसन्नता, केवल तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही हमारा प्रत्येक चेष्टा है। हम जो कुछ भी करते हैं केवल तुम्हारे प्रसन्नता के लिए ही करना चाहती है, स्वयं के खुशी के लिए नहीं। ये तो जानती है हम श्याम सुंदर, हमारे विरह में तुम्हारे प्राण भी छटपटाते रहते हैं। इसलिए हम सभी गोपिकाएं अपनी कृपा रूपी अमृत वर्षण करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए यहाँ कुरुक्षेत्र में आई है, ना कि हम तुमको दर्शन करने के लिए आए हैं। हम जानती है कि तुम द्वारिका में कितने कष्ट से, कितनी यातना लेकर के रहते हो। तुम्हारी वही यातना को, तुम्हारी वही छटपटाते हुए प्राण की रक्षा करने के लिए हम अपनी कृपा रूपी अमृत वर्षण करके तुम्हें रक्षा करने के लिए आई है। ये जो हम रो रहे हैं, तुम देख रहे हो श्याम सुंदर, ये तुम्हारे लिए नहीं रो रहे हैं, हम तुम्हारे लिए नहीं रो रहे हैं। हम तो तुम्हारे इस प्रकार के दयनीय अवस्था को, इस प्रकार के स्थिति को देख करके हमें रोना आ रहा है। हम अपने लिए या तुम्हारे लिए नहीं रो रहे हैं, क्योंकि तुम असहाय हो। हम जानती है वहाँ ये सब बातें बताने के लिए, बतलाने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं है। किसको बताओगे? अगर महिषियों को बताओगे तो भी मान करेगी, हैं हम तुम्हारी पत्नियां हैं, महिषियां हैं, हमें प्रेम नहीं करके उन ग्वालिनों से प्रेम करते हो। वे भी नाराज हो जाएंगे। मंत्रियों को बोलोगे तो तुमको बोलेंगे लंपट है। उद्धव को बतलाने के लिए उसको तैयार किया था, लेकिन वो भी यहाँ का पाठ पढ़ने में अयोग्य था, इसलिए वो भी वापस चला गया। इसलिए हे श्याम सुंदर, हम जानती है कि तुम असहाय हो, और इतनी असहाय हो कि ऐसी असहाय अवस्था में हमारी सभी सखियों के शिरोमणि श्रीमती राधा रानी ही तुम्हें बचा सकती है। वे ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकती है। क्यों? क्योंकि वे तुम्हारे प्राण स्वरूपा है। वृषभानुनंदिनी ही तुम्हारे प्राण स्वरूप है। यदि तुम प्रसन्न रहना चाहते हो तो तुम हमारे हृदय रूपी रथ में बैठो, हमारे हृदय रूपी रथ में विराजमान हो, और हम तुम्हें उस स्थान पर ले जाएंगे जहाँ हमारा मन, जहाँ हमारा प्राण बसते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र में, यहाँ ना हमारा मन है, ना यहाँ हमारा प्राण है। जहाँ पर हमारा मन प्राण बसती है, हम तुम्हें अपने हृदय रूपी रथ में बिठा के वही ले जाएंगे। हम जानती हैं श्याम सुंदर, तुम भी वही हो, हम भी वही है, लेकिन वहाँ जिस प्रकार से हम तुम्हारे सेवा करते थे, यहाँ उस प्रकार के सेवा हम नहीं चाहते हुए भी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारी पत्नियाँ हैं, तुम्हारे पुत्र है, पुत्रियाँ हैं, तुम्हारे अनेक सेना है, अनेक ऋषिगण है,
इसलिए हे कृष्ण, हम तुम्हें वृंदावन में ले जाना चाहती है, सुंदराचल में ले जाना चाहती है, जहाँ तुम्हारी और हमारी अनेक प्रकार की मधुर लीलाएं होती है। तुम्हें वहीं पर तुम्हारे सेवा करके हम तुम्हें परम संतुष्ट करेंगे, तुम भी संतुष्ट होंगे उसी में ही। श्रीमन महाप्रभु जी साक्षात जगन्नाथ जी के साथ राधा भाव में विभावित होकर के वार्तालाप कर रहे जगन्नाथ जी के साथ। गोपियों के इस परम भाव को आस्वादन करते करते श्रीमन महाप्रभु जी एक पद की गान करते हैं। आहा, यह कौमार हरः स एव हि बरस्त एव चैत्रक्षपाम् स्ते चुन्मिलितमालति सुरभय पौढ़ा कदम्बानिला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतौ व्यापार लीला विधौ रेवारुधसी वितसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, अपने भाव को प्रकाशित कर रहे हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, यह कौमार हरः स एव हि बरसता, कि जिसने मेरे कौमार अवस्था को हरण किया है, बाल्यकाल से जिसने मेरे साथ खेला है, कूदा है, वास्तव में वही ही मेरा वर है। उसके सिवा मैं किसी को वरण कर ही नहीं सकती, वही मेरा विवाहिक पति है। बचपन में, बाल्यकाल में उसके साथ हमने कितने खेला किया, कितने लीला किया, कितने नृत्य किया, और तो और अरे आज भी वही स्थल है, वही समय आज भी आ सकता है। लेकिन हे जगन्नाथ, हे श्याम सुंदर, तुम मंत्र बनाओ वहां जाने के लिए। 70 साल से 70 वर्ष से तुमको वहां ले जाने के लिए हम तड़प रही है। आज भी वही चैत्र मास की ज्योत्सनामयी रात्रि है। जिस शरद पूर्णिमा के रात्रि को इन सभी गोपी स्वरूपा आत्माओं के साथ तुम्हारा जो मिलन हुआ था, और उस समय इस संपूर्ण ब्रज के, संपूर्ण ब्रज मंडल के, संपूर्ण जितने भी यहाँ लता पता है, सभी तुम्हारे ही चिंतन का, तुम्हारे और हमारे इस मिलन के परम मधुराति मधुर गुणों का गान करते रहते हैं। हे श्याम सुंदर, हमें तो वही चाहिए। क्यों? वही रेवा नदी के किनारे जाने को, तुम्हें ले जाने को हमारा मन हमेशा मचलती रहती है, हमेशा इच्छा होती रहती है। वही रेवा नदी के किनारे में तुम्हारे साथ नृत्य करने को हमारे मन उत्कंठित होती रहती है, और तुम यहाँ द्वारिका में आकर के बस गए। बोलते हैं ये श्लोक को श्रीमन महाप्रभु जी इतनी भीड़ में, संकीर्तन चल रहा है, 7 संप्रदाय का, 7 मंडली का संकीर्तन चल रहा है, और श्रीमन महाप्रभु जी इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। लेकिन इस श्लोक का क्या अर्थ है, क्या भाव है, उसका अर्थ केवल श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं जानता है। लेकिन श्री रूप गोस्वामी जी, जो कि अभी अभी वृंदावन में आए हैं, रथ यात्रा के उत्सव में वे अभी अभी सम्मिलित हुई है, उन्होंने इस श्लोक को सुन करके श्रीमन महाप्रभु के भावों के अनुसार उन्होंने एक अन्य श्लोक रचना किया। कौन सा श्लोक रचना किया?
बोलते हैं प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरे कुरुक्षेत्र मिलन तथा हंसा राधा तदिदम भयो संगम सुखम तथाप्यंतः खिलन मधुर मुरली पंचमजुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्फुहयति। साथ स्वरूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी के मन के भाव को अनुभव करके वे लिखते हैं, कुरुक्षेत्र में सभी सखियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए आई है, लेकिन मिलने के उपरांत वहीं पर राधा जी अपनी सखी से कहती है कि हे सहचरी, जिन्होंने वृंदावन में एकांत में हमारे साथ विहार किया था, रमण किया था, लीला किया था, ये कुरुक्षेत्र में मिलने वाले ये श्री कृष्ण वही है, अलग नहीं है, वही श्री कृष्ण है और मैं भी वही राधा हूँ। लेकिन यहाँ दोनों का मिलन भी हो रहा है, श्री राधा रानी और कृष्ण और सभी गोपियां उस कुरुक्षेत्र में सबका दर्शन भी हो रहा है, सम्मिलन भी हो रहा है, लेकिन वहाँ कृष्ण से मिल करके जो सुख प्राप्त हो रहा है और जो सुख, जो आनंद जो उनको वृंदावन के जमुना पुलिन में होता था, उसको श्रीमती राधा ने तुलना करते हुए कहती है वही श्री कृष्ण है, वही श्री राधा है, मिलन भी हो रहा है। लेकिन वृंदावन में श्री कृष्ण जब मधुर मुरली बजाते बजाते पंचम तान छोड़ते हैं और जमुना तट पर विराजमान होकर के वृंदावन में आने के लिए मेरे मन को आकर्षण करते हैं, वास्तव में मेरा मन वहाँ जिस प्रकार से उत्कंठित हो रहा है, यहाँ सतत प्रयास करने पर भी उस प्रकार का नहीं हो रहा है। इस श्लोक का जो वास्तविक अर्थ है, हमने एक बार परम पूज्य श्रील भारती गोस्वामी महाराज से सुना था। वे कहते थे, यद्यपि ये श्री कृष्ण वही है, अभी दिखता है कि द्वारिकाधीश में द्वारिकाधीश जैसा है, हो सकता है 16,108 महिषियों का पति हो सकता है 56 कोटि यदुवंशियों का स्वामी हो सकता है, लेकिन ये वही कृष्ण है। कौन? वही कृष्ण होने पर भी अभी इनके हाथों में मुरली नहीं है, इनके सिर पर मोर मुकुट नहीं है, और विशेष तो ये है कि इन्होंने इनके जो भाव है, ये नंद बाबा यशोदा मैया का पुत्र के जैसा भाव अभी इनमें नहीं है। इनके साथ इनके पत्नियां हैं, बलराम जी है और वसुदेव जी है, देवकी है, हाथी घोड़े सनाए यदुवंशियां हैं, लेकिन वही श्री कृष्ण होने पर भी यहाँ वृंदावन जैसा एकांत प्राप्त नहीं है, वृंदावन जैसा सुख यहाँ नहीं है। इसलिए श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि हे नाथ, हे श्याम सुंदर, तुम हमारे साथ वृंदावन चलो, तुम हमारे साथ वृंदावन चलो। श्री कृष्ण ने मानो श्री राधा जी और ब्रजवासी सभी गोप गोपियों के प्रस्ताव को वे मान गए, वे स्वीकार कर लिए। तब श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियाँ, राधा विशेष रूप से गोपीगण अपनी मन रूपी रथ पर बैठा करके
अपने हृदय क्षेत्र रूप वृंदावन में कुरुक्षेत्र के साथ से ले जाते हैं। कहते हैं श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार स्वतंत्र रूप से श्री कृष्ण की सेवा करती थी, श्री कृष्ण की आनंद प्रदान करती थी, उस प्रकार की यहाँ परिवेश नहीं था। यद्यपि श्रीमती राधा रानी के हृदय में श्री कृष्ण सेवा के लिए इतना अधिक उत्सुकता हो रही थी, लेकिन वैसा परिवेश नहीं था। इसलिए श्रीमती राधा रानी के इन भावों में विभावित होकर के श्रीमन महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी को कहते हैं, अन्येर मन अन्येर हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी जानी, जहाँ तुम्हार पदद्वय कराए यदि उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। देखो, यद्यपि श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी मन रूपी रथ में बिठा करके वे कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जा रही है, ये श्रीमन महाप्रभु जी का यह श्लोक का गुणार्थ है, मनोभाव है, जिसको रूप गोस्वामी जी ने उसको रचना किया। कहते हैं ना, चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन है, श्रीमन महाप्रभु के अनुगत जो गौड़ीय वैष्णव जन है, वे क्या करते हैं, वे रथ यात्रा में गोपियों के इन भावों के अनुगत्य में श्री कृष्ण को, जगन्नाथ जी को रथ में बिठा करके वे कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाते हैं। इसलिए गुरु जी क्या कीर्तन करते हैं, वृंदावन चलो हे गोपीनाथ, वृंदावन चलो हे गोपीनाथ। रूप गोस्वामी जी ने इस श्लोक को लिख करके, पहले तो तालपत्र में लिखते थे, लिख करके उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर जी के कुटिया के जो द्वार है, चौखट है, चौखट के ऊपर तो छत है, उस बीच में थोड़ा सा गैप था, वहीं पर वो तालपत्र को रख दिया और हरिदास ठाकुर जी स्नान करने के लिए चले गए, समुद्र में स्नान करने के लिए चले गए। श्रीमन महाप्रभु जी का नियम था कि वे नित्य प्रति हरिदास ठाकुर जी से मिलने आते ही थे, हरिदास ठाकुर जी कुटिया में आते ही थे। तो उस दिन श्रीमन महाप्रभु जी समुद्र स्नान करके हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आकर के देखते हैं कि वहाँ पर तालपत्र में लिखा हुआ कुछ रखा हुआ है। श्रीमन महाप्रभु जो उसको वहाँ से निकाल करके पढ़ते हैं, पढ़ ही रहे थे, इतने में ही रूप गोस्वामी जी वे भी समुद्र से स्नान करके वापिस लौटे और श्रीमन महाप्रभु जी को वहीं पर द्वार पे देख करके उनको साष्टांग प्रणाम किया। श्रीमन महाप्रभु जी उस श्लोक को पढ़ करके वे इतना अधिक भाव में आविष्ट हो रहे थे कि उन्होंने रूप गोस्वामी जी को देखते ही स्नेह से उनको भर करके पहले तो गले लगाया, फिर बड़े प्यार से एक थप्पड़ लगाया। कहते हैं, रूप तुम मेरे हृदय के भाव को कैसे जान लिया? तब वहीं पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी थे, वे अत्यंत विस्मित होकर के श्रीमन महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर गोस्वामी मोड़ करके देखते हैं, कहते हैं, स्वरूप रूप ने मेरे मन की बात कैसे जान ली? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि प्रभु रूप ने आपके मन की बात इसीलिए जानी, इसी से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपने इस पर अवश्य अशेष कृपा किया है। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, हाँ, मैंने रूप को आलिंगन करके अपने हृदय के समस्त शक्ति का संचार रूप गोस्वामी के रूप में मैंने किया था।
बनारस, ऐसा। इसलिए वहाँ कहते हैं श्रीमती राधा रानी वहाँ पर उस प्रकार के कोई परिवेश नहीं देख करके वे श्री कृष्ण को ले जाना चाहते। तो श्रीमन महाप्रभु जी अपने भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि संसार के लोग मन और हृदय, उनका मन और हृदय एक कभी नहीं होता। मन एक होता है और हृदय एक होता है, परंतु प्रभु मेरा मन और मेरा हृदय दोनों ही वृंदावन है। क्यों? क्योंकि मेरा मन वृंदावन से कभी अलग हो ही नहीं सकता है। मेरा मन वृंदावन से कभी पृथक नहीं हो सकता है, होता ही नहीं है। इसलिए प्रभु वृंदावन में ही आप परम सुख का अनुभव करते हैं। तो क्या करना है? यदि आप अपने चरण कमलों को मेरे मन रूपी, मेरे हृदय रूपी वृंदावन में रखेंगे, तभी मैं आपको वहाँ ले चलूँगी, या उसी को ही मैं अपने आप के ऊपर आपकी पूर्ण कृपा मानूंगी। क्योंकि नाथ आपके चरण कमलों को धारण किए बिना हम जीवित नहीं रह सकती है। यदि आप हमारे साथ वृंदावन नहीं चलते हो तो ये ब्रज के सभी ब्रजवासी, जितना भी गैया बछड़ा पशु पक्षी है, सभी के सभी आपके विरह में जीवित नहीं रह सके, नहीं रह पाएंगे। सारा ब्रज एकदम सुना हो जाएगा। श्रीमन महाप्रभु जी के मुख से श्रीमती राधा रानी की विनती को सुन करके जगन्नाथ जी, ब्रजवासियों के प्रति उनका कितना प्रेम है, उस प्रेम में गदगद होकर के जगन्नाथ जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और तो और आगे बढ़ने के लिए वे व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि वे स्वयं इन ब्रजवासियों के उस प्रेम का, उस त्याग का, उस समर्पण का अपने आप को ऋणी मानते हैं। इसलिए राधा भाव में आविष्ट महाप्रभु जी को सांत्वना देने के लिए जगन्नाथ जी कह रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु जी से कह रहे हैं कि प्राण प्रिय सुन मोर यही सत्य वचन, तुम्हार सवार स्मरणे झुरी मोई रात्रि दिने, मोर दुख ना जाने कौन जन। ब्रजवासी जत जन माता पिता सखागण, सबे है मोर प्राण सम, तार मध्य गोपीगण, साक्षात मोर जीवन, तुमी मोर जीवनेर जीवन। जगन्नाथ जी रथ के ऊपर बैठे बैठे श्रीमती राधा रानी को कह रहे हैं कि हे श्री राधे, हे प्रियतमे, मेरी भी तो कुछ बात है, सुनो, मेरी वचन को तो सुनो। जानते हो मैं भी दिन रात तुम सब ब्रजवासियों के स्मरण करते करते मैं रोता रहता हूँ। यद्यपि द्वारिका में रुक्मिणी, सत्यभामा हैं, ये जितने भी महिषियाँ हैं, उद्धव है, सब कुछ होने पर भी मैं मेरे मन की पीड़ा को, मेरे हृदय की पीड़ा को मैं किसी को नहीं बोल सकता। अगर किसी को बोलूं भी तो कोई उसको नहीं समझ सकते है। इसलिए मैं भीतर ही भीतर इस दुख की ज्वाला को सहन करने के लिए विवश हूँ, अकेले ही सहन करता रहता हूँ। और मेरे मैया बाबा, इन सभी ब्रजवासी, ये तो मेरे प्राण के समान है। और तो और बोलते उनमें भी गोपियाँ, वे तो मेरा जीवन है। और उन सब में भी हे राधे, हे भानुनंदिनी, तुम तो मेरे जीवनेर जीवन, मेरे जीवन का भी जीवन हो। कहते हैं जगन्नाथ जी वहाँ पर, तुम्हार सवार प्रेम रसे আমাকে করিল বসে, আমি তোমার অধীন কেবল, তোমার সভা ছাড়াইয়া আমা দূর দেশে লইয়া
रखिया छे दुर्दैव प्रबल। कि हे गोपीगण, तुम सब के प्रेम, तुम सब के सेवा ने मुझे इतना अधिक वशीभूत कर रखा है कि मैं केवल तुम लोगों के ही अधीन हूं। ये मेरा दुर्दैव है, ये मेरे दुर्भाग्य है कि जो लोग मुझे इतना प्रेम करते, जो मेरा अपन जन है, उनसे भी मुझे दूर देश में रहने को मजबूर होना पड़ा है। तुम लोगों से भी दूर देश मुझे मेरे दुर्दैव में मुझे ले गया। जगन्नाथ जी कह रहे, मैं जानता हूं कि भक्त भगवान के बिना, प्रेम करने वाला के बिना जीवित नहीं रह सकता है, और ये सत्य वचन है। अरे एक की दशा अगर कोई दूसरा सुनता है तो उसकी भी दशा वैसे ही हो जाता है। और तुम लोग सोचते हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूं। तुम्हारे एक एक पल के, एक एक क्षण के जो दशा है वो मैं कितने अधिक गुना में अनुभव करता हूं। उसी के कारण तो मेरा भी वही दशा हुआ है। एक दूसरे के बिना वहाँ प्राण धारण करना भी असंभव हो जाता है। केवल इसी भय से दोनों अपने आप प्राण को धारण करते हैं कि अगर मैं प्राण त्याग दूंगी तो वो भी प्राण त्याग देंगे। यही वास्तव में गोपियों का और भगवान, भक्त और भगवान का अवस्था है। इसलिए गोपियों का जो प्रेम है, गोपियों का जो सेवा है, वो सर्वोत्कृष्ट सेवा है। यथा गोपिकानाम, प्रेम के अगर पराकाष्ठा कहीं वर्णन करने को देखोगे तो उसका सीधे सीधे उदाहरण गोपीगण है। वास्तव में वही गोपीगण ही प्रेमवती है, और उनसे प्रेम करने वाला ही केवल प्रेमवान श्री कृष्ण है। अरे जो वियोग में भी, जो विरह में भी, जो दूर देश में रहते हुए भी अपने प्रिय का हमेशा हित वांछा करती है, हमेशा उनका हित वांछा करती है, हमेशा एक दूसरे को प्रसन्न रखने का प्रयास, प्रसन्न रखने का चाहत। इसी के कारण वहाँ दुख की भान भी नहीं होता, वहाँ दुख की अनुभव भी नहीं होता है। ये तो केवल अपने प्रियजनों को सुख देने का इच्छा करने के कारण, कामना करने के कारण ऐसी प्रेमी जनों से, ऐसी प्रेमी भक्तों से भगवान भी मिलने को आतुर रहते हैं। वो तो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण होना ये केवल निमित्त मात्र है, उद्देश्य तो इनसे मिलना था, इन ब्रजवासियों से मिलना था। कहते हैं जगन्नाथ जी कि राखिते तुम्हार जीवन से भी आमी नारायण तार शक्ति आसी नीति नीति। जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि हे श्री राधे, तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मेरा क्या दशा है मैं खुद जानता हूं। तुम मुझे इतना अधिक प्रिय हो कि तुम्हारे बिना एक पल भी मैं जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए, जगन्नाथ जी कह रहे, मैं तुम सब गोपियों की प्राणों की रक्षा के लिए मैं साक्षात भगवान नारायण का आराधना करता था, उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनसे प्रतिदिन मैं कृपा मांगता हूँ कि इन ब्रजांगनाओं की, इन ब्रजवासियों को कि किसी प्रकार का अहित ना हो। उन नारायण से मैं यही नित्य प्रति हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हे नारायण, क्या मेरे जीवन में ऐसा समय आएगा कि मैं पुनः वृंदावन में जा कर के उन ब्रजवासियों के साथ,
उन सखाओं के साथ, उन गोपियों के साथ मैं क्रीड़ा कर पाऊंगा? देखो जगन्नाथ जी का क्या है। कहते हैं जगन्नाथ जी, क्या कहते हैं कि मोर भाग्य मोर विषय तुम्हार जे प्रेम होय, सही प्रेम परम प्रबल, लुकाइया अमाने संग कराए तुमासने, प्रकट हो जानिबे तत्व। ये तो मेरे बड़े सौभाग्य है कि तुम जैसे प्रेमवती, तुम जैसे सौभाग्यवती, भक्तिवती गोपियों के साथ मेरा प्रेम हुआ। मैं इसको तो अपना सौभाग्य मानता हूँ, अत्यंत प्रबल सौभाग्य मानता हूँ। बल्कि वही प्रबल प्रेम ने ही मेरे सौभाग्य का उदय हुआ और तुम्हारे वो इस प्रबल प्रेम ने ही मुझे इस वृंदावन में लाता है और तुमसे मेरा मिलन कराता है। वही प्रबल प्रेम अब शीघ्र ही साक्षात रूप में वृंदावन में तुम सबसे मिलन होने का अवसर प्रदान कर रहा है। इसलिए जगन्नाथ जी जल्दी 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 जाने को तैयार है। कहते हैं, जानते हो मैं मथुरा से वृंदावन क्यों वापस नहीं आया? जानते हो मैं द्वारिका से वृंदावन वापस क्यों नहीं आया? कि यदुवंशियों का जो शत्रु है कंस, जरासंध, बोलते जितने शत्रु थे मैं सबको समाप्त कर दिया। अब और 2-4 असुर बचे हैं, इसलिए मैं उनका वध करके निश्चित ही वृंदावन लौट आऊंगा। अगर ये 2-4 असुरों को छोड़ करके यद्यपि मैं वृंदावन आ जाऊं तो ये असुर लोग मुझे वृंदावन में है समझ करके सारे ब्रजवासियों को परेशान करेंगे। इसलिए तुम सब निश्चिंत होकर के जानो। और मैं अपने हृदय में हाथ रख के बोल रहा हूँ, मेरे जो 16,108 महिषियाँ हैं, पत्नियाँ हैं, पुत्र है, पुत्रियाँ हैं, ये धन संपत्ति है, 56 करोड़ यदुवंश है, उनके प्रति मेरा किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं है। अरे मैं तो केवल यादवों की संतुष्टि के लिए द्वारिका में रहता हूँ, लेकिन किस प्रकार रहता हूँ? उदासीन भाव से रहता हूँ। मैं तो केवल तुम लोगों के ही प्रेम की वशीभूत हूँ, तुम लोगों के सेवा के ही वशीभूत हूँ। इसलिए आप लोग कोई चिंता मत करो। 10-12 दिन में ही मैं इन सब असुरों का जो 2-4 बचे हैं इनका वध करके मैं पुनः वृंदावन आ जाऊंगा। फिर तुम्हारे साथ तो वहाँ रात दिन क्रीड़ा होगा ही, लीला होगा ही। लेकिन गोपियाँ विश्वास नहीं कर रही, नहीं से विश्वास कर रहे हैं। तुमने पहले बोल के गया था कि मैं परसों वापिस आ जाऊंगा, परसों कह करके गया था। अब 70 साल बीत चुका है, 70 वर्ष बीत चुका है। गोपियाँ अर्थात श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के बात को सुन करके वे विश्वास करने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी तुम आज आओगे, इसी अवस्था में हम तुमको छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। अब तो हम तुमको ले करके ही जाएंगे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने अपनी मन रूपी रथ पर बिठा करके, अर्थात राधा जी समस्त गोपीगण अपनी मन रूपी रथ पे बिठा करके वे श्री कृष्ण को वृंदावन की ओर ले चलते हैं। वृंदावन चलो हे गोपीनाथ, वृंदावन चलो हे गोपीनाथ। हाँ,
कुरुक्षेत्र से जब द्वारिका से जब रथ सुंदराचल की ओर जा रहे हैं, तभी सभी गोपीगण बड़े प्रसन्न होकर के आनंदित कीर्तन करते हुए वे जगन्नाथ जी को खींच के लेके जा रहे हैं। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।